तो ये रहा प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम जो पढ़ रहे हैं अरिहंत का सोर्स ले रहे हैं, बेसिक सोर्स है हमारा। प्रियम्बल क्या कहता है आप सबको याद है ना? प्रियम्बल याद होना चाहिए एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रियम्बल हमें पता हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, socialist, secular, democratic, republic and to secure to all its citizens। अब आपका काम यह है कि मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि अगर प्रियम्बल में अभी तक कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो कौन सा है और क्या अमेंडमेंट हुआ है। गाइज अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ओके आगे चलते हैं। तो हमने ये वर्ड्स देखे, तो ये जो वर्ड्स है ना ये इम्पॉर्टेंट है और सीधा सीधा अभी जो एग्जाम हुआ था 22 का उसमें डायरेक्टली यही पूछे थे कि कौन से वर्ड जो हैं वो इंसर्ट किए गए हैं आपके अमेंडमेंट में। फिर आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो जस्टिस कैसी होनी चाहिए? तीनों तरह से, सोशल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल भी होनी चाहिए। फिर आता है लिबर्टी। लिबर्टी कैसी? तो लिबर्टी हमारे थॉट्स की लिबर्टी होनी चाहिए, हम कुछ भी सोच सकें, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकें। हम जो विश्वास है हमारा किसी भी रिलीजन पे, किसी भी वर्शिप में, तो ये हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि हमें जो पाथ चूज करना है उसकी लिबर्टी हो, वो फ्रीडम हमको दिया जाए। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। तो हमारे पास तो इक्वालिटी का स्टेटस होना चाहिए बट हमें वो स्टेटस प्रमोट भी करना है, राइट। फ्रैटर्निटी, भाईचारा, राइट। तो फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आ गई आपकी डेट। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहली, इसे आप मार्क कर लीजिए 26 नवंबर 1949। एंड दूसरी डेट कौन सी है हमारी? जब हमारा इनैक्टमेंट हुआ था। तो बहुत ध्यान से इसको याद रखना है कि अडॉप्ट कब हुआ है और इनैक्ट कब हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे डेट बताएंगे कि इनैक्ट कब हुआ है। यस, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में कुछ 4 कंपोनेंट्स हैं, देख लेते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पहला है कि इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी, राइट। तो प्रियम्बल एक ऐसी जगह है जहां से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा निकल कर आया है। ठीक है, तो हमने प्रियम्बल में मुख्य वो बातें डाली हैं। थोड़ा मेरा हिंदी और इंग्लिश का चलेगा, ओके। तो आपको अच्छी बात है कि हिंदी के भी कुछ अच्छी टर्मिनोलॉजीज जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं उनको सीखने को मिल जाएंगी। फिर है इट स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। It states the objects which the Constitution seeks to establish and promote। ये वो तत्व बताता है, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताता है जिसके बेस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज हमारा स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है और बहुत समझने वाली है। देन इट स्टेट्स अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट है कैसा? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, ये प्रियम्बल बताता है। देन है इट ऑल्सो स्टेट्स अबाउट डेट ऑफ एडॉप्शन which is 26 November 1949 and of course the date you will tell me enactment of the constitution। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ रहे हैं वैल्यूज एनश्राइन इन द प्रियम्बल। ये वही वैल्यूज हैं जिन्हें अमेंडमेंट के थ्रू लेकर आया गया था। अगर नहीं ध्यान दिया है तो अभी भी बताना है कमेंट में, ओके। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, क्या ये थे क्या? मुझे पता नहीं है, बताना, ओके, कमेंट में। सो द वैल्यू इम्प्लाइज दैट देयर इज नो अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया ऑन विच द कंट्री इज डिपेंडेंट। सोवरेन है हम, है ना, ये हमारा सोवरेन स्टेट है कि हम किसी अदर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। और हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी कंट्री कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी आप पढ़ेंगे। एंड जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यस, दिस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सोवरेन स्टेट हमको बताता है। देन है सोशलिस्ट। Socialist is what? The word socialist denotes the constitution seeks to achieve socialist pattern of society। सोसाइटी का कैसा पैटर्न है? सोशलिस्ट है।
दो डेमोक्रेटिक मीन्स its objective is to secure equitable distribution of resources to prevent concentration of wealth. मतलब हमें किसी इंडिविजुअल को लेकर नहीं इंडिया स्टेट को बनाया है. ये एक कैसी है, मल्टी रिलीजन है, यू नो. तो सोसाइटी में हर एक तबके के लोग, हर एक स्टेटस के लोगों को देखकर हमने सोसाइटी में सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये सोशलिस्ट पैटर्न हमारे प्रीएम्बल में इंश्राइंड है और वही कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसी को लेकर ही आज भी जो भी पॉलिसीज बनती हैं ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो प्रीएम्बल के अंदर पहले से हमारे मेकर्स ने डाली हैं ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को में जो भी पॉलिसीज लेकर आए वो इनके ऊपर ही बेस्ड हो. सेक्युलर पे आते हैं. सेक्युलर आप सबको पता है. द प्रीएम्बल सीक्स टू मेक इंडिया सेक्युलर बाय मेंटेनिंग अ स्टेट which is neutral and impartial towards all religion. ये वही बात है, मल्टी रिलीजन है हम. इसका मतलब ये है, सेक्युलर का मतलब ये है कि इंडिया किसी भी एक रिलीजन को नहीं मानता और इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है. तो जब रिलीजन है ही नहीं तो हम डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं आएगी. मतलब हम सारे रिलीजन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और किसी एक रिलीजन के ऊपर रिलाई भी नहीं है. नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक. Democratic, the word democratic implies that people are source of synthesis and the essence of Indian administration. ठीक है, ये वाली लाइन का मुझे मतलब आप बताएंगे. बाकी अगर नहीं आता है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं चाहती हूँ आप पार्टिसिपेट करें और अपनी तरफ से मुझे बताएं कि कहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद फिल कर सकते हैं. It means the administrators are to be elected by the people only either directly or indirectly. तो दो तरह के इलेक्शंस हमारे यहाँ होते हैं, आप सबको पता है. इंडिया फॉलोज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना. हमारे यहाँ पे अमेरिकन वाला तो चलता नहीं है. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. वेयर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आर इन्वॉल्व इन रनिंग द गवर्नमेंट. अब आता है नेक्स्ट रिपब्लिक. The word republic means that there exists no hereditary ruler in India. अब यहाँ पर हमें किससे डिस्टिंग्विश करना है? ऑफ कोर्स ब्रिटेन से. तो वहाँ पे जो भी हायर पोजीशन पे हैं तो वहाँ पे मोनार्क सिस्टम चलता है ना. तो अभी जैसे एलिजाबेथ आपने देखा तो एलिजाबेथ के बाद कौन आ रहे? उनके सन आए. बट हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब रिपब्लिक वर्ड ही इसलिए है कि हमारे यहाँ हेरिडिटरी रूलर नहीं होगा और ऊपर डेमोक्रेटिक इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे यहाँ कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यस, सो रूलर इन इंडिया विच एग्जिस्ट नो हेरिडिटरी रूलर इन इंडिया एंड ऑल द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो हमारे यहाँ जो भी अथॉरिटीज होंगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा ही इलेक्ट होंगी.